हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किरण लर्नर्स में। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं साधारण ब्याज, इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो मूलधन कितना है। ठीक है, इसको बेसिक से कर सकते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज होता है पी मूलधन गुना रेट गुना टाइम बटे में 100। ठीक है ना, ये होता है किसके बराबर? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। रेट गिवन है 6%। ठीक है, तो मूलधन मुझे पी की वैल्यू मुझे बतानी है। रेट क्या है? 6% है। टाइम है 10 वर्ष। ठीक है, बटे में 100। और जो एस आई की वैल्यू गिवन है कितनी है? 120। यहाँ से क्या बताना है? पी का मान बताना है, निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, और 6 दूनी 12, 20 हो गया, और ये 10 जो बटे में है क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ रही होगी? 200। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन आपको इसको डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे करना था ये भी देखते हैं। शॉर्ट में आपको करना था, ठीक है, रेट क्या है? 6%। देखो एस आई की रेट हमेशा सेम रहती है। 10 वर्ष में रेट कितनी हो जाएगी? 60%। 60% की वैल्यू गिवन थी कितनी? 120। ठीक है, तो अपने आप में क्या होता है? प्रिंसिपल 100% होता है। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 120/60। और 100% की वैल्यू क्या आ रही होगी? गुना कर देंगे 100 से। 120/60 इंटू में 100 क्या आएगा? 6 दूनी 12, यहाँ से भी क्या आएगा? 200। ठीक है ना, एग्जाम में आपको कैसे करना था? ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4,000 रुपये की एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है ना, साधारण ब्याज क्या होता है? एसआई प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइड बाय 100 किसके बराबर होता है? एसआई के बराबर। ठीक है ना, 4,000 रुपये निकालना मुझे। टाइम है, रेट 8%, टाइम है 6 वर्ष, बटे में 100 क्या आएगा? 8 6 48, 48 की 40 से गुना करनी है। देखो शॉर्ट में कैसे गुना करते हैं, एक जीरो तो आएगी आएगी। 48 की कह सकते हैं 4 से गुना करेंगे। 4 से मीन्स एक दो बार ही डबल होगा 48 का। 48 का डबल 196। 196 का डबल क्या आएगा? ठीक है, 196 का डबल कैसे करेंगे? आपको पता है 100, देखो 48 का डबल 96, 96 का डबल करना है मुझे। इसको लिख सकते हैं मनी मन में 100 गुना 4। मनी मन में करनी है चीज़। ठीक है, अब 200 माइनस 8 क्या आएगा? 192। क्या आंसर आ रहा होगा? 1920। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज 3,690 रुपये बढ़ जाता है। मूल धनराशि रुपए में कितनी होगी? देखो हुआ क्या है, रेट बढ़ गई 9% से कितनी हो गई? 13.5%, जिसकी वजह से अमाउंट कितना बढ़ गया? साधारण ब्याज में कितनी बढ़ोतरी हुई? 3,690 की। इसका मतलब क्या है? देखो साधारण ब्याज क्यों बढ़ा? क्योंकि रेट बढ़ गई। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? किसकी वजह से बढ़ा है? क्योंकि रेट मेरी हो गई 9 से 13.5%। इसका मतलब रेट कितनी बढ़ी? 9 और 4 13, 4.5%। 4.5% को क्या लिख सकते हैं? 9/2%। ठीक है ना, 9/2% रेट बढ़ी, इसकी वजह से कितना ब्याज मुझे एक्स्ट्रा मिलता है? 3,690। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मुझे बताना है मूल धनराशि। मूल धनराशि मीन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है अपने में? 100%। अगर 9.5% की वैल्यू ये है, 100% की हम निकाल देंगे, 1% की क्या आएगी? 3,690। ये 9 बटे में आएगा और 2 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 100% की निकालूंगा, 100 को इससे गुना कर दूंगा और 100 को इससे कर दूंगा। ठीक है ना, कैंसिल आउट कर दो। 9 से काटूंगा, 9 चौका 36, 9 1 9, 410। ठीक है, 410 की 41 की 2 से गुना करूंगा, क्या आएगा? 82। जीरो कितनी है? 3। कह सकते हैं प्रिंसिपल कितना आ गया? 82,000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 8,000 रुपये पर 6 वर्षों के लिए 12 पैसे प्रति रुपये माह की दर से साधारण ब्याज है। देखो जो रेट है, ठीक है, ये क्या है? 12 पैसे प्रति माह, तो 12 रुपये प्रति माह कर दूंगा इसको।
12 पैसे को रुपए में करेंगे, 12/100 कर देंगे, रुपीस प्रति माह, ठीक है ना। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको, ठीक है ना, रेट में कन्वर्ट करने के लिए ईयरली क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से में लगा देंगे परसेंटेज, तो रेट आ जाएगी हमारी 12%। रेट क्या ही 12%। अब 8,000 रुपये पे मुझे 6 वर्षों के लिए 12 पैसे प्रति माह रुपए की दर से क्या निकालना था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुना, ठीक है, टाइम गुना में रेट, 12/100, ठीक है। काट दूंगा इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 8 48, या 12 छिक 72, 72 की 8 से गुना करनी है, ठीक है। 8 दूनी 16 का छिक्का, कैरी एक जाएगा, 8 56 56, 57, एक जीरो है साथ में, तो क्या आंसर आएगा, ऐसा ही आएगा 5,760। क्वेश्चन नंबर 5, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से दे ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध क्या होगी। देखो इसके इक्विवेलेंट रेट निकालने मुझे, 12% को त्रैमासिक, ठीक है, में कन्वर्ट करेंगे, कितने होते हैं, 3 माही कितने बनेंगे, देखो 4 मंथ का, 4 4 4 12 टोटल होते हैं 12 मंथ, तो 3 कितने में बनेंगे, 3 4 4 के 3 मंथ हो गए, सॉरी 4 4 का पेयर बनेगा, ठीक है, 4 मंथ का एक बनेगा, 4 मंथ का एक बनेगा, 4 मंथ का एक बनेगा, 12% रेट है 1 साल की, ठीक है। 4 मंथ की निकाल लूंगा मैं, कह सकते हैं 12 बटे में करेंगे 4, ठीक है। इसको ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आएगा, 4 3 12, 3%, रेट आएगी 3%, ठीक है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे एक तो क्या 3%, 30% से निकालेंगे अब 3% की, ठीक है, 3% से समतुल्य निकालेंगे वार्षिक ब्याज दर, 3% प्लस 3%, प्लस होता है 3 गुणा 3 बटे में 100, साथ में परसेंटेज, ये क्या आएगा 6, और ये आएगा 6 प्लस 9 बन जाएगा ये, ठीक है जी, कह सकते हैं ये 0.09 बन जाएगा ये, तो 6.09%। अब इसके समतुल्य निकालने हैं मुझे, इसके समतुल्य कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 6.09% प्लस 6.09% प्लस गुना दिस एंड दिस, 6.09% गुना में 6.09 बटे में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है। ये आएगा 9 9 18, 6 पॉइंट कितना, 6 और 6 6 12 हो जाएगा ये तो, और 9 9 18, 12.18% तो ये होगी, ठीक है, 12.18% तो ये होगी, प्लस जोड़ेंगे ये वाली वैल्यू। अब 10 की पावर कितनी बनेगी, देखो 10 की पावर कितनी बनेगी, 2 जीरो यहाँ से आएंगे, 2 जीरो यहाँ से आएंगे, 10 की पावर 4, और एक ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 बन जाएगा नीचे, और 609 को 609 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 609 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 609 से, 609 की 609 से करनी है मुझे, देखो जल्दी से कैसे करते हैं। अब 9 की 9 से करोगे, सबसे पहले 81 आएगा, 8 कैरी जाएगा, ठीक है। अब 9 की 0 से करूँगा, इसकी 0 से करूँगा, 0 ही आएगा, ये 8 कैरी था, ये आ जाएगा ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसकी इसके साथ करो, इसकी इसके साथ, 54 दूनी 108, ठीक है ना, और 0 की 0 से करेंगे, 0 ही आएगा, 108 का लिखेंगे हम 8 10 कैरी। अब इसके साथ इसकी से 0 आएगा, ठीक है, और 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 6 दूनी 12, 6 6 36, क्या आएगा 37, और बटे में कितना है, ठीक है, ये आएगा, और बटे में है 10 की पावर कितना है 8, 10 की पावर है 8, तो यहाँ कह सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो आएगा 0.0370881, ठीक है। अब किस में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है इसको, ये आया हमारे पास। अब अगर हम परसेंटेज तो ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि इसके साथ परसेंट 10 की पावर 6 से कर लेते हैं, इसको 100 बटे में है, 10 की पावर 6 को कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज का 100 नहीं लगाते, ठीक है। इसको इसके नाम का 100 में काट देता हूँ एक टाइम के लिए, 10 की पावर 6। अब इसके बटे में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो ये आ रहा होगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसमें ऐड करना है 12.18 में, ठीक है, 12.18 में ऐड करना है ये, तो ये क्या होगा 37 और 18, ठीक है, 12.55% समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये का निवेश किया जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में 11,640 रुपये प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी थी? देखो टोटल थे 50,000 निवेश किए, ठीक है, मान लेते हैं एक 10% पे 2 भाग में निवेश किए, मान लेते हैं एक थी राशि एक्स, एक मान लेते हैं 50,000 माइनस एक्स होगी। ठीक है, इस पे 10% से 2 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक्स का 10% निकालेंगे, टाइम है 2 साल, इतना साधारण ब्याज मिला। और इस पे मिला 50,000 माइनस एक्स पे रेट है मान लो 12%, टाइम 2 साल यहाँ भी। ठीक है, इस पे इतना ब्याज मिलेगा और टोटल ब्याज कितना गिवन है 11,640। दिस इज इक्वल टू दिस। अब काटो, कॉमन क्या आएगा दोनों में? ठीक है, एक तो 2 कॉमन आएगा, काट दो 2, 2 पे काटूंगा ये आएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, ये आएगा। ठीक है, और कॉमन आएगा इसमें से ये 10% है। ठीक है, 10% है ये, इसको ऐसा कर लेते हैं यहाँ से 12x गुना कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये x का 10% है और ये है प्लस 12 पंजे 60, या 50,000 12/100 कर देंगे, इसको परसेंटेज हटा दूंगा, माइनस 12% ऑफ एक्स बराबर आएगा 5,820। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 12 पंजे आएगा 60, ये आएगा 6,000, इसकी जगह आया सारे की जगह 6,000 और ये माइनस के 12x है, प्लस के 10x है, माइनस 2x, x को ले जाता हूँ उस साइड तो प्लस के 2x आ जाएगा। 5,820 इस साइड आके माइनस का, 6,000 में से 5,820 निकालेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ये आएगा देखो 80 और 100। ठीक है, 5900 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 80 और प्लस 100। ठीक है, 180 किसके बराबर है? 2x के। x की वैल्यू आएगी 90। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 90 है तो निवेश के प्रथम और द्वितीय भाग को बताने, एक पे कह सकते हैं कितनी थी राशि एक थी x और एक थी 50,000 माइनस एक्स। और एक ध्यान और रखेंगे x की वैल्यू 90 नहीं आएगी क्योंकि है ना यहाँ पे x परसेंट था ये, ठीक है ना, 2x परसेंट बचा था तो बटे में क्या था इसके 2x के 100 भी था। ठीक है, ये 100 भी था इसके बटे में, तो 90 इससे काटो 90 आया, 100 मल्टी 9,000, x की वैल्यू आई 9,000। अगर x 9,000 है तो दूसरी राशि आएगी 41,000। ठीक है, 9,000 और 41,000, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 3.5% पर और अपने धन का 1/4 7.5% पर तथा शेष 8% पर वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक साधारण ब्याज 1,479 रुपये है तो निवेशित धन क्या है? देखो कितना इन्वेस्ट किया उसने, मान लेते हैं 1/3 है 1/4 है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना? 12 मान लो या 12 का कोई मल्टीपल मान लो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ टोटल 12 का। ठीक है, 1/3 है 1/4 है, आगे रेट भी बटे में है, मैं मान लेता हूँ 12 दूनी 24, 12 36 मान लेता हूँ 3600। ठीक है ना, 3600 मान लेता हूँ ताकि आसान हो जाए काटना। अब देखो, अब इसका 1/3 क्या आएगा? 1200। 1200 इन्वेस्ट किया उसने 7.5 के हिसाब से, यहाँ से इतना ऐसा ही मिलेगा। फिर इसका 1/4, इसका 1/4 आएगा 900, ये है 15/2% के हिसाब से, बटे में 2 परसेंटेज के नाम की 2 जीरो। अब शेष कितना बच गया? 12 और 9 कितना हो गया? 21। ठीक है, बच गया कितना? 21 माइनस करूंगा इसमें से, ये बचेगा 1500।
ठीक है ना, 12 9 2100, 1500 बच गया, 1500 उसने करा 8% पे, 8/100। टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 से ये करूँगा 6, 6 7 42, यहाँ पे मिला 42 यूनिट, यहाँ पे मिला 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 निम्मा 135, 135 का आधा आएगा 2 छिकी 12। देखो आपको पता है, देखो 2 छिकी 12, 1 2 सी 14, 67.5 ये आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 8 120, 120 ये आ गया। ठीक है, टोटल ऐड करूँगा 120 + 42 162, ठीक है, 162 में ऐड करूँगा कितना, 63.5, 5 7 8 2 9, 6 6 12, 1 2, 229.5। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1479 के। 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 229.5 आएगा। ठीक है, निकालनी कितनी है, 3600 की वैल्यू। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं क्या आएगा, निवेशित धन। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, इसका पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा 10। ठीक है, पॉइंट मैंने हटा दिया इसका। अब 5 पे काटो इसको, 5 दूनी 10 होगा, और 5 पे इसको काटूंगा, क्या आएगा, 5 चौका 20, 2 बचेगा, 5 5 25, 4 5 नहीं 45, 459। ठीक है, 459 आएगा। अब 9 पे काटो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 एकम 9। ठीक है, और 9 पे ये भी कटेगा, या ये 9 और 7 16, और 5 21, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 9 चौका 36, 400 आएगा। ठीक है, ये तो ये आ गया 400, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया 400 गुना 2, और ये आगे नीचे आ गया हमारे पास 51। अब देखो, अब 9 पे देखता हूँ इसको, 9 एकम 9, ये तो नहीं जाएगा। अब ये जाएगा 21 है तो 7 पे जाएगा ये, हाँ सम 21 है तो 3 पे जाएगा, तो 3 पे काटूंगा 17 3 51 होता है, 3 पे काटूंगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 निम 27, 3 तिया 9। ठीक है, 3 पे काट दिया मैंने, 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 निम 27, 3 तिया 9, 493। अब देखो कितने पे जाएगा, अब 17 पे, 17 दूनी 34। ठीक है, बचेगा कितना, 34, 49 में से 34 गए, कितना बचेगा, ये बचेगा 49 में से 34 गए, 9 में से 4 गए 5, 1, ये बचेगा 153। ठीक है, ये 9 पे जाएगा, 17 नियम क्या होता है, 153, 9 पे गया ये, और ये 9 चौका 36 दूनी 72, 36 दूनी 8, 8 निम 72। ठीक है, ये आएगा, देखो दोस्तों कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, 17 पे मैंने काटा, 17 दूनी 34, बचेगा 15। ठीक है, 2 भी था, और 17 निमा 117, 29 गुना 4 गुना 2। ठीक है, 29 चौका क्या होता है, 29 दिया, ठीक है 87, और 29 चौका 116 होता है, बटे में 2, 116 दूनी क्या होता है, 16 दूनी 32, इसका डबल 2, 232। ठीक है, और बटे में आगे क्या है, 2 जीरो हैं ये वाली, ये आएगा 23,200। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसको एक्स मान के करो, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको स्पीड रखनी है। ठीक है ना, मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगा, आप इसको और भी जल्दी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक धनराशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए, ठीक है 5% पर कितने, 4 वर्ष के लिए, और उसके बाद कहता है 4% की वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए, 8% के लिए, और 7% की वार्षिक दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए। ठीक, 8 4 12, टोटल 15 वर्ष कहता है, समय अवधि के लिए साधारण ब्याज पर इतने रुपए प्राप्त हुए, तो धनराशि क्या है, टोटल 15 वर्ष है, इससे अधिक के लिए कितने बचे, 3 वर्ष, मतलब 7% पर 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और जो ब्याज मिला ये मिला, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट रेशियो निकालना है। ये क्या है, एसआई का रेशियो आएगा, ठीक है ना, अलग अलग। तो 4 से देखो क्या आएगा, 20%, ये आएगा 8 चौका 32%, और ये आएगा 7 21%। टोटल कितना आया, तीनों का ऐड कर दूंगा, कह सकते हैं
52 और 21, 52 और 21 आएगा 73%। 73% की वैल्यू है 400, या कह सकते हैं 43,800। ठीक है, तो मुझे धनराशि बतानी है। धनराशि अपने आप में 100% होती है, 100% की वैल्यू निकाल दो, बटे में 73 इंटू में 100 कर दोगे, ये क्या आ जाएगी 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 73 कितने पे जाएगा, 8 बनाना है, 3 की कितने से मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए, 3 छक्के 18 होता है, 6 पे देखते हैं ये बनता नहीं बनता, 6 से करूँगा 6 तिये 18, एक कैरी 6 सता 42 एक 43, मतलब 6 पे जा रहा है। ठीक है, तो आएगा 600 और गुना में 100 कितना आएगा 60,000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% और 7 वर्ष के बाद 16% है। यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 11,340 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसने कितनी राशि निवेश की। देखो कहते हैं कि 8% प्रति वर्ष है पहले 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए किया है 8% है रेट, अगले 4 वर्ष के लिए 10% है। ठीक है, 4 3 7 वर्ष हो गए, और 10% है 4 वर्ष के लिए, और 7 वर्ष के बाद 16% है यदि 10 वर्ष के लिए निवेश किए, तो बच कितने गए 3 वर्ष। ठीक है, मतलब 16% कितने के लिए है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, ये क्या है रेट आ गया, डायरेक्ट रेट निकाल लिया, एसआई में तो रेट सेम रहती है। ठीक है ना, यहाँ से एसआई आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कितना मिलेगा 8 3 24% प्लस 40% प्लस 16 48%। ठीक है, ये एसआई की टोटल कंप्लीट रेट आ गई कितना 48 और 40 88। ठीक है, 48 और 40 88 और 24 112, 112% की वैल्यू गिवन है। टोटल कितना मिला उसको साधारण ब्याज 113.40, 1% की वैल्यू बटे में 112, अपने आप में 100% होता है, कोई भी अमाउंट 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्या है कि गुना में 100 कर देंगे, काट दो अब इसको काटूंगा 2 पे, ये आएगा 2 पे आएगा 56, इसको 2 पे काट दो, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 2 सती 14, 2 पंजे 10, एक बचे 2 छिकी 12। ठीक है, अब इसको फिर 2 पे काट दो, ये 28 आएगा, इसको 2 पे काटूंगा। ठीक है, ये आएगा 2 पे काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 ठीक 16, 2 2 तिये 6, 2 पंजे 10। ठीक है, उसके बाद 7 पे काट के देखता हूँ, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 0 7 पंजे 35, 405। ठीक है, 405 आ गया। अब 4 से तो नहीं कटेगा ये, इसको काट देता हूँ 4 को 100 को 25 आएगा, 25 की इससे गुना करनी है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 25 चौका 100। ठीक है ना, 400 प्लस 5 लिखूंगा, 400 की 25 से करूंगा 25 चौका 100। ठीक है, एक जीरो आ गया है और एक जीरो, देखो 25 चौका 100 आएगा, 400 है ये 25। ठीक है, 400 की 100 2 जीरो 10,000 आएगा। ठीक है, और 25 पंजा 125, 10,125। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कोई धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में 8,571.8 रुपये जाती है। ठीक है, हो जाती है, मतलब कि ये है, देखो इसमें एक एरर है, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही, वही राशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.5 वर्षों में एक्स का मान क्या है। अभी वही राशि, ठीक है, इस रेट से इतने इतने वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये पूछा इसने। देखो सबसे पहले रेट है 8.5, इसको लिख सकता हूँ 17/2% बटे में 2 जीरो। टाइम है कह सकते हैं 4.5 को 9 पे 2 लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो ये आएगा 17 निमा 153 बटे में 400, मतलब कि अगर मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल 400 है, ब्याज मिलता है 153 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 553। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे यस। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं, और ये कहते हैं राशि कितनी हो गई है 8,571.5। ठीक है, इसका पॉइंट का बटे में 10 लिख सकता हूँ। अगर 553 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसके बटे में आ जाएगा ये नंबर 553। ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, 400 की निकालनी है, निकाल दो। अब देखो इससे डिवाइड होगा नहीं होगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, डिवाइड करके देखते हैं।
85715 को 553 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 553 आएगा स्टार्टिंग में, 7 में 3 गए 4, 0 3 आया। अब 1 उतारूंगा, ठीक है, अब 6 से तो करता हूँ 3000 से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 5 पे करूँगा, 5 पे करो, 5 3 15, 1 कैरी, 5 5 25 1 26। आपको भी ऐसे करना है स्पीड में, 2 कैरी, 5 5 25 2 27, 11 में से 5 गए 6, 3 में से 6 जाने, 13 में से 6 गए 7। ठीक है, और यहाँ बच के 9 में 7 गए 2, 2 में से 2 गए 0, ऊपर से उतारूंगा 5। अब ये 5 पे ये आया था, तो 5 पे फिर यही आएगा नंबर, तो मतलब 5 पे जाएगा। ठीक है, ये आया 155। अब 155 की 400 से गुना करनी है, 0 से 0, ठीक है, 1 0 है और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 155 का डबल होता है 310, 300 डबल 10 का डबल 620, 1 0 है, आया 6200। ये क्या आया, प्रिंसिपल। अब 6500 पे निकालना है। ठीक है, कितना रेट क्या है, 6200 का कह सकते हैं रेट है 10.5%, 21/2, 21 कह सकते हैं 2 है, 2 0 लगा देंगे 200 आ जाएगा। ठीक है, बटे में। और टाइम कितना है, इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12 रेख। ठीक है, टाइम कितना, टाइम है ये, टाइम में भी एक मिस्टेक है। ठीक है, ये है 6 सही 2/3। ठीक है, 3 6 18 तो 20/3, टाइम आ जाएगा 20/3। अब इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब देखो क्या आएगा। ये एग्जाम था कांस्टेबल का, कुछ एरर थे। ठीक है, वो एरर को हमने इस पर रिसर्च किया था क्वेश्चन में। ठीक है, किरण पब्लिकेशन है हमारा ये बुक आता है, इस पर हमने काफ़ी रिसर्च किया था और इसमें क्या है, ये एरर था क्योंकि वैसे एक भी ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा था। ठीक है ना, तो ये क्या था, ऐसे था। अभी देखते हैं, कैंसिल आउट कर दो, 20 से काटूंगा क्या आएगा, 200 को 10 आएगा। ठीक है, और 3 सत्ता 21 आएगा, 0 से 0। ठीक है, अब ये आ गया 620 की 7 से गुना कर दो और क्या करना है, 6200 में ऐड कर दो। ठीक है, देखो 7 0 0, 7 दूनी, ठीक है 14, एक कैरी, 7 6 42 1 43, 6200 में 4320 जोड़ना है। 6000 में 4000 जोड़ूंगा 10,000, और 3000 या 340 में 200 जोड़ूंगा 540, 10,540। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 6% की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। 36% अधिक का मतलब क्या है, मान लो अगर मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल अगर 100 मानता हूँ, ठीक है, राशि 6% की साधारण ब्याज पे कितने वर्षों में वो 136 हो जाएगी, ये पूछता है ये। ठीक है ना, 136 कितने वर्षों में हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमें चाहिए क्या चाहिए, प्रिंसिपल अगर 100 था, प्रिंसिपल क्या था 100, कह सकते हैं, मान लेते हैं 100। ठीक है, रेट है 6%, टाइम मुझे बताना है 3 मान लेते हैं, और SI कितना बने 36 करना है मुझे। ठीक है, तो निकाल दो, 0 से 0, 6 से 6 काटूंगा, टी की वैल्यू आएगी 6। ठीक है ना, 6 ईयर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद 9,036 रुपये और 7 वर्षों के बाद 11,484 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज पर 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो हुआ हो जाए, 3 वर्षों के बाद तो इतनी हो जाती है और 7 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है। ठीक है, तो मैं 4 वर्षों का ब्याज निकाल लूँगा, कितना आएगा 4 वर्ष का ब्याज, इसमें से माइनस कर दूंगा, 11,000 में से 9,000 गए 2,000, और 484 में से, ठीक है, ये तो 2,000 है, और 484 में से 36 गए। ठीक है, ये बचेगा 448, 2,448 आएगा। 1 वर्ष का ब्याज क्या आएगा, 4 सिक्का 24, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 612। ये क्या है, 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज, इसका मतलब 3 वर्षों के बाद वो उतनी हो जा रही थी। 3 वर्ष का ब्याज निकाल लूंगा, 3 वर्ष का ब्याज क्या आएगा, ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज आएगा
3 वर्ष का ब्याज, 3 से गुना कर दूँ, 1836, ठीक है ना। 1836 में ब्याज था, तो इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब 1836 9000 में से माइनस करेंगे, 9036 में से 1836, 0 0 2, ठीक है, और ये बचेगा 9 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, ठीक है, कितना आएगा 7200, ठीक है 7200। तो 7200 तो हो गया प्रिंसिपल। अब सेम रेट से, ठीक है, सेम रेट से रेट कितनी होगी, रेट होगी, कह सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज 612 बटे, ठीक है, रेट होगी 612 बटे 1 वर्ष का ब्याज है कितने पे, 7200 पे, ठीक है, रेट ये होगी। अब निकाल लो, ये ऐसा ही निकालना है, ठीक है। तो टाइम हो गया 3 3 9 10 बटे 3, और प्रिंसिपल है 7200, तो 7200 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा, 3 पे काट दो इसको, 3 दूनी 6, 0 3 चौके 12, 2040, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सरिता ने 18,600 रुपये का ऋण लिया जिसका कुछ अंश 5% और शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर था। 4 वर्षों के बाद उससे ब्याज के रूप में 4800 रुपये का भुगतान करना पड़ा था। 2 अलग अलग दरों के उधार ली गई राशियों का अंतर बताओ। ठीक है, मान लेते हैं एक एक्स थी, एक 18,600 माइनस एक्स थी, ठीक है। इस पे रेट है 5%, टाइम है 4 वर्ष, मतलब एक्स का 20%, ठीक है, ये क्या आ गया ब्याज। और 18,600 माइनस एक्स का 800 का 32%, ये ब्याज की वैल्यू है 4800 दोनों राशियों का, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा, देखो एक्स का 200%, सॉरी 20% प्लस 18,600 का 32% निकालना है, 32 कर दूंगा बटे में 100, ठीक है, और माइनस के एक्स का 32% बराबर है 4800, ठीक है ना, बराबर है 4800 के। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, ये x का 32%, एक्स का 20%, माइनस के 12% बचेगा एक्स का, वो उस साइड जाएगा, एक्स का 12% बच गया, यहाँ पे 12 बटे 100 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 32 की 48 से गुना करो और माइनस कर दो 4800, ठीक है, यहाँ से 186 गुना 32 है माइनस है 4800। अगर मैं इसमें से देखो क्या कॉमन आएगा, 16 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 16 कॉमन लूँगा, ये 186 गुना 2 आएगा, तो 186 गुना 2 होता है, ठीक है, 180 का डबल 360, 372, ठीक है, और माइनस 16 को 16 48 300, ये आएगा, कह सकते हैं 172 बचेगा, 16 गुना 72 आएगा, ठीक है, बराबर है एक्स का 12 बटे 100 के। तो एक्स का 12 बटे 100 इसके बराबर है, तो 12 छिक 72, 16 छिक 96, तो 9600 किसके बराबर आया, एक्स के बराबर। एक्स की वैल्यू 96 से हो, एक अमाउंट तो हो गया 9600 और दूसरा हो गया, ठीक है, कह सकते हैं इसमें से माइनस कर दूंगा, 9600 इसमें से माइनस करेंगे, इसमें 600 गया, फिर 9000 गया, एक आ गई राशि 9000, इन दोनों का डिफरेंस निकालना क्या आएगा 600, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 10,755 और 6 वर्षों में 12,510 रुपये हो जाती है। 8,500 रुपये पर पहले वाली ब्याज दर की दोगुनी ब्याज दर पर या कैसे 4 से 2 बटे 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब देखो पहले सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे रेट, कोई वर्ष 3 वर्ष से 6 वर्ष में कितना डिफरेंस आया, 3 वर्ष में इतनी हो जा रही थी, 6 वर्ष में इतनी हो जा रही है राशि, मतलब 3 वर्ष में कितना ब्याज हुआ होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का है 3 वर्ष, ठीक है ना, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा। अब देखो 10,755 से 12,510 तक जोड़ना है, माइनस करने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना होगा, 245 तो ये होगा, 11,000 हो जाएगा, ठीक है, 11,000 में फिर 510, 11,510 प्लस 245, ठीक है, 11,000 सॉरी 245
प्लस 1000, 1245 प्लस 510, 1245 प्लस 1755, 1755। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या हुआ, डिवाइड कर दूंगा 3 से, 3 पंजे 15, बचेगा 2, 3 3 8 24, 3 पंजे 15, 585। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 585, 3 वर्ष का तो 1755 था, तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल तो आपको पता ही लग गया। ठीक है ना, 10,755 में से 1755 माइनस कर दो। ठीक है, तो मतलब 755 10,000, फिर 1,000 9,000, तो प्रिंसिपल क्या आ गया 9,000, ब्याज है 585। ठीक है, अब देखो, अब रेट क्या है, पहले से दुगनी कर दें, रेट क्या आएगी। ठीक है, रेट क्या आएगी 585, कह सकते हैं सीधा डायरेक्ट रेट निकाल दूंगा बटे में 9,000। ठीक है, 9,000, ये तो आ गई रेट, इसकी डबल करनी है, रेट तो ये होगी, इसकी डबल कर दिया मैंने, डायरेक्ट रेट निकाल दी फ्रैक्शन में। ठीक है, तो उस फार्मूले से भी निकालोगे यही आ रहा होगा, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बटे में 100। ठीक है, पी की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, तो वहाँ से आर क्या आएगी, टाइम की वैल्यू गिवन है। तो अब देखो, कह सकते हैं मुझे बताना है साधारण ब्याज कितने पे, 8,500 रुपये पे, टाइम कितना है, ब्याज दर तो दुगनी होगी, टाइम कितना है, 4 पंजा 20 और 2 22 बटे 5 वर्ष, निकाल दो। ठीक है, काट दो जिस पे कट रहा है, ये आएगा है 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, और 5 पे काटूंगा इसको मैं, 5 पे आएगा 18। ठीक है, और इसको काटूंगा 5 पे, ये आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ता 35, 117। ठीक है, ये नीचे 18। अब देखो इसको काटो 5 पे, 5 पे काटूंगा क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, क्या आया 17। अब इसको काटूंगा कितने पे, 2 पे, ये 9 आएगा 2 पे, और ये आएगा 11। ठीक है, अब 9 पे इसको काटूंगा 13 आएगा, 13 गुना 17 करना है, फिर 11 करना है, 13 गुना 17 करना है। देखो शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, ये 10 से 7 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, ये 7 इसमें जोड़ दे, 3 इसमें जोड़ दो, 7 इसमें जोड़ूंगा क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, और 7 या 21, 21 का 1 2 कैरी, क्या आएगा 221 की, फिर 11 से करनी है। अब 1 लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3 आएगा, इसमें ऐड करेंगे 4 आएगा, फिर आएगा 2 और 2, देखो 1 लिखा, हाँ ये 2 भी था मल्टीप्लाई में इनके। ठीक है ना, ये 2 भी मल्टीप्लाई में था, तो ये 221 का डबल क्या करूँगा 442 आएगा, 442 की, ये 2 भूल गए थे हम, 442 की 11 से करनी है। देखो 2 लिखते हैं, फिर इन दोनों का जोड़ 6 लिखते हैं, आंसर तो आगे हमारा ये आएगा। ठीक है ना, 6 2 है जिसमें, फिर उसके बाद इन दोनों का ऐड करते हैं 8 आएगा, फिर 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4,862। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 13,920 रुपये हो जाती है। यही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, 9% की दर पे कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। यही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो कह सकते हैं 9 पंजे 45, 45% की फ्रैक्शन होती है 45/100। ठीक है ना, तो 5 पे काटो 5 नहीं 45, 5 पे काटूंगा 20 आएगा। तो अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है, ब्याज मिलता है कितने का 9 यूनिट का, तो राशि हो जाती है 129, और 29 यूनिट की वैल्यू कहते हैं कितनी हो जाती है राशि 1,000 या 920 ये हो जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसके बटे में 29 आएगा। ठीक है ना, और 20 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी, ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल पे, ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे अब मुझे बताना है 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल है 1,920 बटे में 29 गुना में 20,
टाइम है 9 साल, ठीक है, टाइम कितना है 9 साल, और रेट क्या है 9%, 9/100, ठीक है। अब ये राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है, इसी में ये वैल्यू जोड़नी है मुझे। पहले तो इसको कैलकुलेट करो, 29 पे कैंसिल आउट होगा ये, 29 चौका 116 होता है, 116 से 139 तक जोड़ पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 116 से 139 तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 23 कितना ऐड करना पड़ेगा 23 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, 23 बचेगा, फिर लूँगा कैरी 2 रिमाइंडर, 23 के आगे 2, तो 29 निमा, यस 29 अट्ठा क्या होता है, हाँ 29 अट्ठा होता है 232, ठीक है, फिर 8 पे जाएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, ये आएगा 0, 480, और गुना में है 20, 48 दूनी 9600, ठीक है, 9600 में, ठीक है, 9600 का कह सकते हैं, अब 9600 पता ही लग गया तो सीधे निकाल दूंगा, 9 वर्ष में रेट है 5/9/100, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसा ही, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आएगा निम निम 81, 81 की 96 से गुना करनी है, ठीक है, या सीधी 9 से कर दो पहले इसकी, 9 छिका, ये आएगा, देखो 100 - 4 लिख सकते हैं, 100 की 9 से करूँगा 900 - 36, 900 - 36 आएगा 864, ठीक है, फिर 9 से कर दो इसकी 9 से करूँगा 9 चक्का, ये आएगा 9 चौका 36, 3 9 छिक्का 54, और 3 57, 5 9 अठा 72, 5 77, ठीक है, ये जोड़ दो, इसमें जोड़ दो 9600, ठीक है, क्या आएगा 4 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 और 6 13 के तिया, एक कैरी, 9 और 8 17, 17,374, कुछ गलती हुई है, ठीक है ना, कुछ गलती हुई है हमसे, देखते हैं क्या गलती हुई है, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ गलती हुई होगी, ठीक है, 9 चौका 36, 3 कैरी, 9 छिका 54, और 3 57 का 7, 5 कैरी, 9 अठा 72, और 5 कितना होता है 77, फिर 4 ऐड करूँगा, ये 7 ऐड किया, 9 7 और 6 13 किया, 80 लगे 1 8, ठीक है, और 18 और 9 क्या आता है 27, तो यहाँ पे क्या एरर है, देखो ये 9, यहाँ पे एरर है 9 चौका 36, ठीक है ना, यहाँ 6 आएगा, ठीक है, यहाँ 6 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 6 आएगा, 17,376, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 4500 रुपये की एक धनराशि को 4.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये करने के लिए कितना समय वर्षों में लगेगा, ठीक है, टाइम बताना है, 4500 प्रिंसिपल है, रेट है 9/2%, 9/200 कर देता हूँ, ठीक है, टाइम मुझे बताना है, ब्याज करना है 810, ठीक है, टाइम को मान लिया मैंने टी, काट दो, ठीक है ना, कितने पे करेगा 810 है, 0 से 0 कैंसिल, या 4500 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है ना, और ये आएगा निम निम 81, ठीक है, निम निम 81, और ये कह सकते हैं 45 दूनी 90, और 2 दूनी 4, टाइम टाइम क्या आएगा 4 वर्ष, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 19 रुपये पर 798 रुपये का 71 हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे 19 रुपये पर रेट पता है, टाइम बताना मुझे, ब्याज कितना चाहिए 798, तो 7 से 98, ठीक है, तो क्या होता है, प्रिंसिपल गिवन है 1900, रेट 7% गिवन है, टाइम बताना है, टी की वैल्यू निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 19 से काटूंगा, 19 चौक 76, ठीक है, 19 चौक 76, 3 बचेगा, 19 दूनी 38, 7 छिक 42, क्या आएगा 6 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लिया। 2 साल बाद उसने ऋणदाता को धनराशि की 3/2 राशि वापस की। ब्याज की दर क्या थी? देखो, मान लेते हैं 3/2 राशि वापस की उसने। मान लेते हैं प्रिंसिपल था 2 यूनिट, ठीक है, राशि वापस कर दी 3 यूनिट, तो ब्याज कितना मिला होगा? 1 यूनिट, ठीक है ना। 1 यूनिट, 2 साल का ब्याज है 2 ईयर का 1 यूनिट है, 1 साल का क्या आएगा? 1 ईयर का ब्याज आएगा 1/2, ठीक है ना। 1/2 रेट बतानी है मुझे, ठीक है, कि 1/2 ब्याज लगा कितने पे? 2 पे, ठीक है ना। बटे में 2 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 4 पे काटूंगा 25%, रेट आएगी 25%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, जब 2,425 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 12 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, ठीक है, तो परिपक्वता पर 5,238 रुपये का ब्याज अर्जित करती है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2,000 ब्याज कितना ये किया अर्जित, ठीक है, इतना अर्जित करती है ब्याज 12 वर्ष में, तो रेट बतानी है मुझे। तो रेट क्या आएगी? ब्याज है ये, प्रिंसिपल है 2,425, ठीक है, पता है ना, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 किसके बराबर होता है? SI के। SI की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो मुझे R की वैल्यू बतानी है। R की वैल्यू में बताओ, P की वैल्यू है, ये बटे में चला जाएगा 2,425, ठीक है, ये बटे में चला जाएगा इसके, जैसे ये इसके बटे में चला जाएगा SI के। और रेट की वैल्यू बतानी है, टाइम भी बटे में चला जाएगा, टाइम कितना है? 12 वर्ष है, 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो रेट बता दो, 12 पे काट दो पहले, इसको काटो 12 पे, 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, बचेगा कितना? 4, 12 तिये 36, बचेगा, देखो 12 चौक 48 बचेगा कितना? 4, और 12 तिये 36 बचेगा 7, 78, ये नहीं जाएगा, 12 पे नहीं जाएगा, इसको छोड़ दो अभी। इसको 2425 को 5,238 है, ये 2425 है। अगर मैं काट देता हूँ, 2 पे काट देता हूँ इसको पहले, 8 और 3 11 और 13 5 18, 3 पे काटेगा, 3 पे काट दो, ठीक है। ये 3 चौके 12 और ये 3 पे काटूंगा, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 सता 21, बचेगा ये 3 चौके 12, 3 छक्के 18, ठीक है। अब फिर इसको 2 पे काट दो, ये आएगा 2, और इसको काटूंगा, ये आएगा 2 नी में, या 2 8 16, 1 2 3 14, ठीक है, 2 3 6, 873, ठीक है, 873 आ गया ये, और 873 ये आ गया, बटे में है 2425, ठीक है, 873 आ गया, बटे में 2425, और बटे में ये 2 भी है, और साथ में यहाँ पे क्या है? 100, ठीक है ना, साथ में यहाँ पे क्या है? 100। तो मतलब 6 पे काटा मैंने, ये कितना आ गया? ये आ गया 873। अब काटो, अब 5 पे काटता हूँ इसको, 5 पे काटूंगा, 5 चौका 20, 4 बचेगा, 5 8 40, 5 5 25, 485, 5 पे आ गया 20, 2 पे काटूंगा, ये आएगा 10, ठीक है, 2 पे 10 आ गया। अब 485 है, ठीक है, ये है 873, या 8000, या 8,730 बटे में 485, 5 पे काट दो इसको, 5 पे आएगा, 5 नीम 45, बचेगा 5 सत्ता 35, 5 एकम 5, 3 बचेगा, ठीक है, 5 सत्ता 35, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 3 बचेगा, 5 छिका 30, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे करना है ये, अब देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा, इसको डिवाइड करो 1746 को 97 से, 1746 को 97 से डिवाइड करो, ठीक है, 97 दूनी 1 पे जाएगा पहले, तो ये कितना बचेगा? 74 और 3 77, आया 6, ठीक है। तो 6 कब आएगा? साथ ही कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आ जाए,
7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छः 42, 7 3 49, 7 56, 8 से करो। ठीक है, इसकी 8 से करता हूँ, देखो 776 बनेगा, 8 56, 5 8 निम 72, 5 77 बन गया। ठीक है ना, कितने पे बना? 8 पे। ठीक है, तो रेट क्या आएगी? 18%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से दो समान छमाही किस्तों में दे 2652 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं वर्तमान मूल्य अभी इक्वल किस्त छमाही किस्त जाएंगी। ठीक है ना, दे क्या है? 2652। अभी मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, माना वर्तमान जो मूल्य है एक्स है, क्या है? एक्स। अब दोनों समान इक्वल किस्त इसको चुकानी है। ठीक है, एक मान लें x/2 जो स्टार्टिंग है, इस पे ब्याज कितना लगेगा? अब रेट छमाही है, ठीक है, तो रेट आधी हो जाएगी 2%। तो कह सकते हैं अमाउंट क्या हो गया? 100 का 102/100 हो गया। ठीक है ना। अब सेकंड किस्त है, सेकंड किस्त क्या है? सेम है, क्योंकि किस्त क्या है? छमाही समान। सेकंड x/2 है। अब इस पे, ठीक है ना, दो समान किस्त है, इस पे ब्याज कितना लगेगा? ये भी देखो, ये जाएगी किस्त, एक तो ये गई 102/100 हो गया, अब की बार लगेगा इसका 104/100, क्योंकि जो मैंने पैसा उधार लिया था, ठीक ना, ये तो उसी टाइम 6 महीने में लौटा दिया। इसमें क्या हुआ? ये 1 साल में लौटाया है। ठीक है, इसका मतलब इस पे क्या लगेगा? दो डबल ब्याज लगेगा इस पे। ठीक है, छमाही कह सकते हैं 104। ठीक है, 104/100 हो जाएगा ये। ठीक है ना, इस पे लगेगा पूरा साल का, दो छमाही का। तो कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना दे है रन? 2652, मतलब कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा? x/2 कॉमन आएगा एक तो। ठीक है ना, कह सकते हैं x/2 क्या आएगा? कॉमन आएगा। तो x/2 कॉमन ले लो या काट दो, इस पर क्या आएगा? 51, इस पर काटूंगा, यह आएगा 52। ठीक है, 51 x/100, 52 x/100। ठीक है, 51 x/100, 52 x/100, तो दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, 100 तो कॉमन आ जाएगा, 103 x/100। ठीक है ना, क्या आएगा? 103 x/100 बराबर किसके है? 2652 के। अब देखो, काट दो इसको, इसको काटता हूँ, ये कितने पे जाएगा? 2652 को किससे भाग करो? 2652 को 103 से भाग करो, 2 पे जाएगा, 103 दूनी 206। ठीक है, ये बचेगा कितना? 59। अब बचा 2। अब देखो कितने पे जाएगा। अगर इसको 5 पे जाएगा तो कितना आएगा? अगर ये 5 पे जाता है 503, तो कुछ मिस्टेक हुई है, 5 15 में से 6 गए 9 आएगा, ये बचेगा 5। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा यहाँ पे, तो कह सकते हैं फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं इसको। तो ये आएगा 5 पे कर लेता हूँ इसको। ठीक है ना, 5 पे कर लेते हैं एक टाइम के लिए। तो 5 पे जाएगा तो ये आएगा 500, 5 3 15, 515 आएगा, 515। इसमें से माइनस करूँगा मतलब 225 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो 225 पॉइंट कुछ आ गए। ठीक है, 5 आ गया, साथ में 100 है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मतलब 2500 के आसपास आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसमें एक जमींदार वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, इसको अगर बेसिक से चीज़ें सीखोगे आपको पता लग जाएगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। जो पहली किस्त है उस पर ये ब्याज लगा, और जो सेकंड किस्त है ना, जो पैसे आपके पास 1 साल के लिए रहे, उस पर क्या है? डबल ब्याज लगेगा। ये 6 माही है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 6 माही का कितना हो जाएगा? ये 4% हो जाएगा। ठीक है, 104/100, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 4 गुना हो जाती है। यदि वही धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक रिजल्ट ध्यान रखना है।
ठीक है, वैसे लेंथी हो जाएगा काफ़ी, रिजल्ट भी बहुत लंबा इसका ड्राइव होगा। तो एक रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, R1/R2 ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, ये है N1 - 1 N2 - 1। ठीक है, और R1 की वैल्यू क्या है, 10 है। R2 की निकालनी है। ठीक है, पहले टाइम दिया है कितना, 4 -1, फिर 7 दिया है -1, तो ये आएगा 10/R2। 4 - 1 3, 7 - 1 6, क्या आएगा 1/2। R2 की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20%। ठीक है ना, बराबर है R2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप क्या रखना है, ये ऐसी कंडीशन में रिजल्ट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, आनंद ने एक राशि को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दर पर एक बैंक में निवेश किया। यह राशि 5 वर्षों में 1,680 रुपये हो जाती है और 9 वर्षों में 2,064 रुपये हो जाती है। उसने कितनी धनराशि रुपये में निवेश की थी। देखो, रेट है 8%, 5 वर्ष में तो होगी कितनी, 16,000 या 1,680। 5 वर्ष में कोई राशि होगी 1,680 और 9 वर्ष में होगी 2,064। तो कह सकते हैं हम ये हर 4 साल में कितनी हो जाती है, 4 साल में। ठीक है ना, 4 साल में कितनी हो जाती है, तो 4 साल में कितनी होगी ये, इसमें से माइनस कर दूंगा, 2,064 में से 1,680 माइनस कर देंगे तो 4 साल का ब्याज आ जाएगा। 16 में से 8 गए 8, इधर बचेंगे 9 में से 6 गए 3, 384। ठीक है, क्या है 384, कितने साल का ब्याज आए, 4 साल का। 1 साल का कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, ये आएगा 4 निमा 36, 4 छिका 24। और निकालना कितने का है, 5 वर्षों में इतनी हो जाती थी, 5 वर्ष का आएगा, इसको लिख सकते 10/2, 480। 480 इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 1680 में 480 1200। तो अगर प्रिंसिपल कितना है 1200 है, यहाँ से कह सकते हैं रेट कितनी है 8%। रेट है जी 8%। तो उसने कितनी धनराशि निवेश की थी, यही पूछा था, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रमेश ने अमन से 1,20,000 रुपये ब्याज रहित उधार लिया। यदि वह इस राशि का 6.25% तिमाही भुगतान करता है और पहले ही 30,000 रुपये का भुगतान कर चुका है, तो उसे शेष राशि के लिए अपने ऋण को कितने महीनों में चुकाना होगा। पैसे कितने लिए थे, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, चुका कितने दिए, 30,000 तो दे दिए उसने। ठीक है, 30,000 तो दे दिए, तो देने कितने अब 90,000, कह सकते हैं कितने देने हैं 90,000। अब आपको पता है जो रेट है वो क्या है, तिमाही भुगतान करता है। ठीक है ना, अब वो कह सकते हैं एक तिमाही में कितने पैसे का भुगतान करता है, तो हम निकालेंगे 1,20,000 का कितना परसेंट, 6.25%। तो 6.25 कह सकते हैं, बटे में आएगा 10⁴। ठीक है ना, परसेंट है वो भी हटा दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 625 को 12 से गुना करना है, एक बार गुना करेंगे 2 से तो क्या आएगा, ये आएगा 625 का डबल 1250। 1250 को एक बार फिर डबल करेंगे आएगा 2,500, और 3 से 2,500 की गुना करेंगे 7,500। एक तिमाही में इतना पैसा चुकाता है वो। ठीक है, चुकाना कितना है उसको 90,000। 3 मंथ में कितना चुकाता है 7,500। 3 मंथ में चुकाता है वो 7,500। ठीक है, तो 3 मंथ में इतना चुकाता है, तो 1 रुपये कितने में, 3 बटे में 7,500, इतने मंथ में चुकाएगा। तो चुकाना कितना है 90,000, तो दोनों तरफ 90,000 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना टाइम आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90। ठीक है, 5 पे काटूंगा 12, 12 की 3 से करूँगा क्या आएगा 36 मंथ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्षों की साधारण ब्याज में 255 रुपये का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, निश्चित धन 15%, देखो 15 पंजे 75% आ जाएगा ऐसा ही, 15 चौके 60%, 75% और 60% का अंतर क्या गिवन है, इनका अंतर आएगा 15% और ये गिवन कितना है 255। ठीक है, तो 15% की वैल्यू ये है, तो मुझे निकालनी है 100% की। अपने आप में राशि क्या होती है 100%, 15 से काटूंगा 15 एकम 15, 15 सत्ता 105, 100% की वैल्यू 2 जीरो और लग जाएंगी 1700। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रजेश के पास 8600 रुपये थे जिसे उसने 2 भागों में निवेश किया। पहले भाग पर 4 वर्षों में 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज, दूसरे पर 3 वर्षों में 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो मुझे दोनों भागों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है, लेकिन दोनों का साधारण ब्याज क्या दिया है, उसने इक्वल दिया है। तो प्रिंसिपल मान लेता हूँ मैं P1, P1 पे है मान लो 15 चौके 60%, ये ब्याज लगेगा। ये किसके बराबर है P2 के, P2 के 20-60% के बराबर है ये। तो यहाँ से P1 बराबर है P2, P1 बराबर आ गया P2, मतलब राशि का अंतर निकालना है। तो P1 प्लस P2 तो दिस है, P1 माइनस P2 दोनों बराबर है, तो राशि का अंतर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा जीरो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्ष के बाद 18% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से प्राप्त मिश्र धन उसी धनराशि पर उसी दर पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज से 1100 रुपये कम है, तो धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्ष के लिए 18%, मान लें निश्चित धनराशि कौन सी है, वो P है। 2 वर्ष के लिए 18%, रेट आ जाए ये 36% हो जाएगा ब्याज। ठीक है ना, P का 36% हो जाएगा। प्राप्त मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन इसमें ऐड करूंगा ये P में। एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्ष के बाद 18% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से प्राप्त मिश्र धन उसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज से, ठीक है, इसी राशि पर P पर 10 वर्षों के लिए, ठीक है, उसी धनराशि पर उसी दर पर, ठीक है, दर यहाँ पे भी कितनी है 18%, 10 वर्ष के लिए क्या आएगा 18 को गुना करूंगा इससे। ठीक है ना, इतने परसेंट आ जाएगी रेट। साधारण ब्याज से कितना अधिक है ये, 1100 रुपये कम है उसी दर राशि पर, मतलब इससे ये 1100 कम है ये वाला। ठीक है, 1100 कम है, तो मुझे बतानी है धनराशि। ठीक है, इससे इसका जो ब्याज आएगा और इसका जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट इससे कितना कम है, साधारण ब्याज से ये कम है, कितना कम है ये 1100। तो मुझे बताना है क्या, धनराशि। देखो P का 180%, P का 180% कह सकते हैं। इसमें से माइनस करना मुझे ये वाली वैल्यू, माइनस P होगा और माइनस P का आएगा 36%। ठीक है, तो ये किसके बराबर है 1100 के बराबर है, तो निकाल दो। तो 36 माइनस करेंगे, इसमें से क्या आ रहा होगा 144, P का 144%। ठीक है, बराबर आएगा, ये उस साइड चला जाएगा, P प्लस, ये P कॉमन ले लो इन दोनों में से, ये P माइनस था ना, ये कॉमन ले लेंगे, ये है 1100, ये P कॉमन ले लूँगा मैं, इसमें ये P माइनस है, ये बराबर है 1100, P कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4400%। तो कोई गलती हुई है क्या, तो ये आएगा, देखो P का
पी प्लस दिस था ये, ठीक है, पी प्लस दिस था ये, तो कह सकते हैं माइनस पी कर दिया मैंने, माइनस पी का 36% कर दिया, तो पर 36% पी का क्या आ गया है 140% है, ठीक है, क्या है 140% आएगा, पी का 140%, माइनस पी कॉमन ले लिया, 140% बाय 100 है ये, इसके ऊपर, और ये क्या था 1 था, तो पी का 44 आएगा बाई 100 आएगा, किसके बराबर है ये 1100 के बराबर है, 11 चौक 44, 4 पे काटूंगा 25, 25 के आगे 2 जीरो, तो क्या आएगा 2500, ठीक है ना, पी की वैल्यू क्या आई 2500, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यक्ति पी 22,000 रुपये नकद या 9,000 रुपये की नकद डाउन पेमेंट और 8,000 रुपये की 2 मासिक किस्तों में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। देखो कंडीशन क्या है, या तो वो क्या करता है कि भाई 22,000 उसको दे दो जहाँ से वॉशिंग मशीन खरीदी, हिसाब क्लियर, या फिर है कि 9,000 वो क्या करता है खरीदने वाला 9,000 दे देता है कैश, बाकी की बनवा लेता है किस्त, ठीक है। अब मैं देखूंगा उसका जो साधारण ब्याज की बात की जा रही है उसका ब्याज कितना लगेगा और कितने पैसे पे लगेगा। 9,000 उसने दे दिया कैश, बच गए 13,000, ठीक है ना, इस पे ब्याज लगेगा, 2 किस्त देगा, पहले चुका दिए 8,000, बच के कितने 5,000, पहले यहाँ ब्याज लगा अब यहाँ लगा, अब नेक्स्ट दे देगा 8,000, हिसाब हो गया क्लियर, ठीक है। घर से कितने पैसे गए 8 8 16 और 9 25, वैसे कितने में पड़ता 22,000 में, तो मतलब कि कितना एक्स्ट्रा लगा 3,000, 3,000 जो एक्स्ट्रा लगा क्यों लगा ये ब्याज की वजह से, ठीक है ना, तो इन दोनों पे ब्याज लगा मतलब कि 18,000 पे ब्याज लगा, ठीक है ना। मासिक किस्त क्या है मान लेते हैं रेट है R%, R/100, ठीक है, तो मंथ की बात हुई है ईयर में कन्वर्ट करूंगा 1/12, आर की वैल्यू निकालनी है, 12 6 दूनी 12, 6 तिये 18, ठीक है ना, 6 तिये 18, और ये आएगा 6 तिये 18, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और देखो और 30 को काटूंगा इस पे आएगा 15, 15 दूनी 30, तो क्या आएगा 200%, आर की वैल्यू आई 200%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 1,500 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है, ठीक है ना। साधारण ब्याज निकालना है तो सीधा मैं निकालता हूँ, 5 तिये 15% निकाल दो इसका 225 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपको पता है ना साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, यही तो किया है मैंने। मूलधन था 1,500, दर क्या थी 5, ठीक है, बटे 100, टाइम क्या था 3 साल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 की 15 से करा 225, ठीक है ना, ये किया है।